जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कहा है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो सिंपल सा देखिए क्या करेंगे। क्या कहा है प्रश्न, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है और चौड़ाई जो है 10% बढ़ाई गई है। जो आयत है ना, क्या है, आयत है आपका, जो आयत है इसकी जो है आयत कुछ ऐसा होता है ना। ये जो आयत है इसकी जो है लंबाई, समझ रहे हैं आप, इसमें लंबाई कौन सी होती है, लंबाई, तो लंबाई कहें तो लंबाई ये है आपकी, लंबाई आपकी ये है और चौड़ाई आपकी ये है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो ये लंबाई है ना इसमें 5% की वृद्धि की जा रही है और ये जो चौड़ाई है मतलब ये वाला, ये तो लंबाई है और जो ये चौड़ाई है इसमें 10% की वृद्धि की जा रही है। कितनी, 10% की वृद्धि की जा रही है। तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, क्या है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। सिंपल से याद रखिएगा, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्या करिएगा, सिंपल सा क्या कहा है, वृद्धि बार, दोनों बार वृद्धि का मतलब लंबाई में 5% वृद्धि, तो सिंपल सा 5 लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसमें 10% की चौड़ाई में वृद्धि, तो 10 लिख लीजिए, लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, दोनों में वृद्धि कहा है ना, क्या कहा है, वृद्धि कहा है। तो जब वृद्धि कहे तो सिंपल सा आप प्लस लगाइएगा, क्या, प्लस, प्लस लगेगा। और क्या चीज है, इसके बाद भी यहां आप एक प्लस लगा लीजिएगा, बाकी इन दोनों को लिखिए, 5 है और 10, यही 5 10 है, तो 5 लिखिए, बीच में गुणे लगाइए, फिर 10। अब बटे में हमेशा 100, याद रखिएगा क्या करना है, जब वृद्धि कहे, इसमें भी वृद्धि कहा तो इसके सामने भी प्लस, इसमें भी वृद्धि कहा तो इसके सामने भी प्लस, और फिर क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे गुणे में लिखना है और बटे में 100। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पहले वाला है इसके सामने प्लस छिपा रहता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा उतने परसेंट की वृद्धि हमारे क्षेत्रफल में होगी। लिखिए जरा, तो 10 5 आपका 15 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर करेंगे ये तो कितना आएगा आपका, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1/2, ये हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये नीचे तो 2 हो जाएगा, फिर ये 15 दूना आपका 30 हो जाएगा और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 31/2। या फिर आप इसको सही क्रम में वही लिख सकते हैं, 15 से 1/2%। ठीक है, या फिर दशमलव में दिया रहे आपका 15.5%। ठीक है, इसका जो ऑप्शन देगा आपका, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर इसमें भी दे सकता है आपका। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई इसका सही होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिएगा, जो खेत है वो आयताकार है ना, खेत है आयताकार, मतलब कोई आयताकार ऐसा खेत है, आयताकार खेत है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, आपकी लंबाई जो है उसमें 20% बढ़ जा रही है, ये जो लंबाई है ये, इसमें क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। और जो चौड़ाई है मतलब ये जो है, इसमें क्या हो रहा है, 10% घट जा रहा है, 10% घट जा रहा है। तो घटने के सामने माइनस लगाएंगे, अब बढ़ा जो है उसके सामने प्लस लगाएंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, क्या है इधर, एक माइनस का मतलब +20, फिर आपका -10, इन दोनों को लिख लिया हमने, सॉरी यहाँ -10, यहाँ -10। ठीक है, एक जो बढ़ा उसके सामने प्लस चिन्ह, मतलब यहाँ प्लस रहेगा तो वो प्लस छिप जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस वाला है तो वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ 20 है तो 20 और फिर आपका -10 है तो -10, अब बटे में 100। ठीक है, तो हमने क्या किया देखिएगा, 20 लिया और 10 लिया, जब ये वृद्धि है तो इसके सामने प्लस, कमी है तो माइनस, और इन्हीं दोनों को यहाँ पे भी रखें चिन्ह के साथ, प्लस इसके सामने माइनस, अब बटे में 100। और ये आपको पता है कि ये चिन्ह आपका छुपा रहता है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही कमी हो जाएगी। देखिए जरा,
यहाँ 20 है, ये 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक ये 0 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर क्या होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, पर यहाँ माइनस हो तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, तो कितना आ गया 8%। जो ये 8% आया, यही जो है इसमें आपका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो 8% की वृद्धि होगी। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, एक वर्ग है, ये वर्ग है, ऐसा कुछ वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सब भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, इसको वर्ग बोलते हैं। इसका जो प्रत्येक भुजा है उसको क्या किया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है, इसको भी वृद्धि की जाएगी। क्या वृद्धि, मतलब 25% सब भुजा क्या हो रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, ये भी 25% की वृद्धि की जा रही है सब भुजाएं। तो क्या कह रहा है कि इसका जो है जब वृद्धि कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके लिए सिंपल सा आप ये भी जानते होंगे कि इसमें क्या है, भले ही वर्ग है, लेकिन अगर हम इसको एक को लंबाई मान लें, इसको मान लीजिए हमने लंबाई मान लिया, इस वाले को लंबाई मान लिया, इस वाले को चौड़ाई मान लिया, क्या मान लिया, चौड़ाई, चौड़ाई मान लिया, है ना। तो भी तो आपकी इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक बार ये 25 ले लिया हमने, ठीक है, और इसको भी लेंगे हम 25 को। अब वृद्धि हो रही है, दोनों में हर भुजा में वृद्धि हो रही है, मतलब क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, अब प्लस लगाएंगे, इसके सामने भी प्लस आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, प्लस का फिर लगाएंगे और इन दोनों को लिखेंगे फिर से गुणे में, 25 गुणे 25, अब बट्टे में 100। ठीक है, और यहाँ पे ये तो छिपा रहता है चिन्ह। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 25 25 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 50 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 25 एक कम 25, 25 चौक का 100, 4 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं तो आपका 25/4 लिख लेंगे यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका 4 हो गया, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 50 चौक का 200 प्लस 25। ठीक है, अब सिंपल से जोड़ेंगे तो 225/4 हो जाएगा। अब क्या है, इसको जो है हम सही क्रम में बदले या फिर काट दे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सही क्रम में भी बदल सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो अगर इसको आप सही क्रम में बदलेंगे या फिर काटेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको करेंगे पहले सही क्रम में, तो करते हैं 4 5 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, मतलब 4 5 20, 5 हो गया, फिर बचा क्या, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 25 होगा। फिर जब 25 हो जाएगा तो फिर आप जाएंगे कितने बार, 4 6 24, 6 बार जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, मतलब ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आपका 4, तो कितना हो जाएगा, या फिर आपका ये आंसर हो जाएगा या फिर 56 सही 1/4%। तो यही जो है इसका आंसर है, मतलब इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये दिया रहे या फिर ये दिया रहे तो इस पर आप टिक मार सकते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा।